हेलो गाइज, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक साइंस फिक्शन फैंटेसी मूवी को जो कि पर्सनली मुझे बहुत ही पसंद आई है। क्योंकि क्या हो अगर चांद हमारी पृथ्वी के करीब आ जाए, मतलब इतना करीब कि पृथ्वी के पहाड़ से टच हो जाए, तो क्या तुम पृथ्वी से चांद पर जा सकते हो या चांद से पृथ्वी पर आ सकते हो? तो चलिए पता लगाते हैं। अगर चांद पृथ्वी के इतने करीब आ गया तो क्या होगा और कितनी तबाही मचेगी। मूवी की शुरुआत में हम स्पेस में देखते हैं कि ब्रायन अपने साथी के साथ अपने स्पेस शटल को ठीक कर रहा होता है और इसकी एक साथी दूसरे स्पेस शटल में है जिसका नाम जो है। तभी ब्रायन देखता है कि कोई अजीब सी चीज इनके ऊपर हमला करते हुए चांद की तरफ चली जाती है, पर इससे ब्रायन की स्पेसशिप पूरी तरह से तबाह हो जाती है और इसमें ब्रायन का साथी भी मर जाता है। पर ब्रायन सबसे पहले जो के स्पेसशिप में आता है और उसे बचाने की कोशिश करता है और स्पेस शटल को बैलेंस करके रोक लेता है और वो अजीब सी चीज जो इनसे टकराई थी वो चांद के ऊपर जाकर उसके अंदर घुस जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रायन जब पृथ्वी पर वापस आता है तो नासा के लोग उससे पूछताछ करते हैं, पर ब्रायन कहता है कि हमसे कोई एलियन जैसी चीज टकराई थी, पर कोई भी इसकी बातों पर यकीन नहीं करता और वो लोग ब्रायन को नासा से निकाल देते हैं। और फिर इसके 10 साल बाद हम केसी को देखते हैं जो सालों से चांद के ऊपर रिसर्च कर रहा है और अपनी रिसर्च से उसे पता चलता है कि चांद अपनी ऑर्बिट से हट रहा है, मतलब वो पृथ्वी की तरफ आ रहा है। इसीलिए ये बात सबसे पहले वो नासा को बताता है, पर नासा को लगता है कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा है, इसीलिए वो इसकी बात को सीरियसली नहीं लेते। और फिर इधर हम देखते हैं कि नासा की तरफ से जो को आधी रात को कॉल आता है और जब जो नासा में पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि नासा की रिसर्च के मुताबिक चांद अपने ऑर्बिट से हट रहा है और पृथ्वी की तरफ आ रहा है और ये सब बहुत तेजी के साथ हो रहा है। और इधर कैसी ब्रायन के पास आता है और उसे बताता है कि चांद अपने ऑर्बिट से हट रहा है और वो पृथ्वी की तरफ आ रहा है, पर ब्रायन को भी इसकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो इसे पागल समझकर सिक्योरिटी से बाहर निकलवा देता है। और इधर हम नासा के डायरेक्टर को देखते हैं और अब हमें पता चलता है कि हमारे पास सिर्फ कुछ ही हफ्ते हैं, उसके बाद चांद हमारी पृथ्वी से टकरा जाएगा जिससे इंसानियत का नामो निशान मिट जाएगा। पर जो कहती है कि हमें जल्द से जल्द चांद पर जाकर देखना होगा कि ये सब क्यों हो रहा है। पर तभी मीडिया में ये खबर फैल जाती है कि चांद जल्दी ही पृथ्वी से टकराने वाला है। क्योंकि कोई भी केसी की बात नहीं सुन रहा था तो इसीलिए उसने अपनी खबर मीडिया में लीक कर दी, जिसके बाद दुनिया में अफरा तफरी मच जाती है और लोग ऊंची ऊंची जगहों पर जाने लगते हैं और दुकानें लूटने लगते हैं। और ब्रायन को जब ये बात पता चलती है तो उसे केसी पर यकीन हो जाता है और इधर नासा भी चांद के ऊपर अपना स्पेसशिप भेज देता है और ये लोग देखते हैं कि चांद के ऊपर एक बहुत ही गहरा गड्ढा है जिसमें ये एक प्रोब छोड़ देते हैं। और इधर ब्रायन भी केसी के पास पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें ये सब बातें नासा से भी पहले कैसे पता चल गईं? जिस पर केसी बताता है कि हम सालों से स्पेस में ऐसे मेगा स्ट्रक्चर की खोज कर रहे हैं जो चांद की तरह बहुत बड़े बड़े होते हैं और अंदर से खोखले होते हैं और उनके अंदर एक व्हाइट ड्वार्फ यानी एक छोटा सा तारा होता है जो उस पूरे मेगा स्ट्रक्चर को एनर्जी देता है। पर हमें नहीं पता था कि हमारा चांद भी एक मेगा स्ट्रक्चर है, मतलब हमारा चांद अंदर से खोखला है और उसके अंदर एक छोटा सा तारा है जो उसे एनर्जी दे रहा है, जिसकी वजह से चांद संतुलन में बना रहता है। पर अब हो सकता है कि कोई चीज चांद के अंदर उस छोटे से तारे में गड़बड़ कर रही होगी जिसकी वजह से वो अपने ऑर्बिट से हट रहा है और पृथ्वी की तरफ आ रहा है, मतलब इसकी वजह वही एलियन जैसी चीज होगी जो सालों पहले चांद के अंदर घुसी थी। और इधर हम देखते हैं कि नासा को चांद में जो गड्ढा मिला था उसमें से वही एलियन जैसी चीज बाहर निकलकर आती है और इनके स्पेसशिप पर हमला कर देती है और उसमें मौजूद तीनों साइंटिस्ट को मार देती है और ये सब नासा के लोग पृथ्वी से देख रहे होते हैं। और इधर हम देखते हैं कि चांद पृथ्वी के इतने करीब आ गया है कि वो समुद्र के पानी को अपनी ओर खींच रहा है, जिससे समुद्र का पानी शहरों के अंदर भरता जा रहा है और पानी उस बिल्डिंग में भी घुस जाता है जिसमें ब्रायन और केसी होते हैं। और इधर नासा में जो भी ये बात पता लगा लेती है कि ये नैनोबॉट एक तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं और एआई के इसी रूप से हम डरते आ रहे हैं और हम इसके लिए अभी तैयार भी नहीं है। नासा का हेड ये देखकर यहाँ से भाग जाता है और अपनी पोस्ट जो को दे जाता है। इसके बाद जो नासा के सीक्रेट जानने के लिए नासा के पुराने रिकॉर्ड्स को चेक करती है जिसमें उसे यही नैनोबॉट्स मिलते हैं। तभी जो के पति का फोन आता है जो मिलिट्री में जनरल है और वो इससे कहता है कि फौरन हमारे बेटे को लेकर बंकर में आ जाओ। पर जो इसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर चांद पृथ्वी से टकराया तो इंसान किसी भी बंकर में जिंदा नहीं रह सकते। और फिर इसीलिए जो अपने पति से पूछती है कि मिलिट्री ने नासा के साथ
साथ मिलकर एक EMP बॉम्ब बनाया था, जिससे निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज को खराब कर सकती है। शायद नासा ने सालों पहले इन नैनोबॉट्स को मारने के लिए वही EMP बॉम्ब बनाया था, क्योंकि ये नैनोबॉट्स भी एक तरह की टेक्नोलॉजी ही है। पर डक कहता है कि उस प्रोग्राम को सालों पहले बंद कर दिया गया था, पर जो डक को मना लेती है और फिर वो स्पेस में जाने के लिए आर्मी के हेलीकॉप्टर की मदद से ब्रायन को लेने के लिए उसी बिल्डिंग में भेज देती है। पर ब्रायन कहता है कि मेरे साथ कैसी भी जाएगा, और फिर ये लोग आर्मी के साथ नासा में आ जाते हैं, जहाँ पर जो ब्रायन को बताती है कि सालों पहले तुम सही थे, स्पेस में हम पर उन्हीं नैनोबॉट्स ने हमला किया था। ब्रायन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काम जरूर करूंगा, पर पहले मेरे बेटे और पत्नी को सुरक्षित एक बंकर में पहुंचाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि डक ने नासा में वो EMP बॉम्ब भी भेज दिया है, जो किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक चीज को खराब कर सकता है। और फिर ब्रायन अपनी टीम को मिशन के बारे में समझाता है कि हम चांद पर जाएंगे और उस गड्ढे के पास एक प्रोब में इस EMP बॉम्ब को रख देंगे, और जब वो नैनोबॉट्स इस प्रोब पर हमला करने आएगा तो हम EMP बॉम्ब को एक्टिवेट कर देंगे, जिसके बाद नैनोबॉट्स आर्टिफिशियल हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और फिर चांद वापस अपने ऑर्बिट पर आने लगेगा और हमारी दुनिया से दूर वापस अपनी जगह पर चला जाएगा। तभी ब्रायन देखता है कि आर्मी उसके बेटे सनी को भी नासा में ले आती है। इसके बाद ये लॉन्च के लिए स्पेस शटल को तैयार करते हैं, पर तभी चांद की ग्रेविटी की वजह से एक बहुत ही भयंकर भूकंप आता है, जिसकी वजह से स्पेस शटल का एक इंजन खराब हो जाता है। मतलब ये लोग अब चांद पर नहीं जा सकते और ये आखिरी स्पेस शटल था, मतलब अब कोई और रास्ता नहीं है। इसीलिए जो नासा में मौजूद सभी लोगों को वापस भेज देती है कि सब लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंच जाओ, और फिर वो अपने बेटे के साथ बंकर में जाने लगती है। पर तभी कैसी उसे बताता है कि हम 2 इंजन के साथ भी चांद पर जा सकते हैं, पर इसके लिए हमें जब लॉन्च करना होगा जब चांद ठीक हमारे ऊपर होगा। चांद की बढ़ी हुई ग्रेविटी हमारे शिप को ऊपर खींच लेगी और अब से 28 मिनट बाद चांद ठीक हमारे ऊपर होगा। पर जो कहती है कि मैंने सभी लोगों को भेज दिया है, हम लॉन्च कैसे करेंगे? जिस पर 2 साथी कहते हैं कि हम यहाँ से नेविगेट करेंगे और तुम तीनों शटल के अंदर जाना। इसके बाद जो अपने बेटे और ब्रायन अपने बेटे सनी को साथ में डक के पास बंकर में भेज देते हैं, और फिर ये लोग EMP बॉम्ब को अपने शिप में रखकर लॉन्च के लिए तैयार हो जाते हैं। पर चांद के साथ इनकी तरफ एक बहुत बड़ी सुनामी भी आ रही है, और तभी ये लोग शिप को लॉन्च करते हैं और ये लोग अपनी शिप को उड़ाने की कोशिश करते हैं, पर वो पानी के अंदर आ जाता है, लेकिन फिर भी शिप सक्सेसफुली लॉन्च हो जाता है और चांद की बढ़ी हुई ग्रेविटी इसे अपनी ओर खींच लेती है और ये शिप पृथ्वी से बाहर निकल जाता है। और फिर हम देखते हैं कि ब्रायन स्पेसशिप लेकर चांद पर आ जाता है और ये लोग प्रोब के अंदर EMP बॉम्ब को रखकर उसे गड्ढे के पास भेज देते हैं और अपने शिप के सारे इंजन को बंद कर देते हैं, क्योंकि वो नैनोबॉट्स इलेक्ट्रिक डिवाइस के सिग्नल के पीछे पीछे आता है। और फिर जब वो नैनोबॉट्स गड्ढे में से बाहर आते हैं तो वो प्रोब को छोड़ देते हैं, जबकि उसके सारे इलेक्ट्रिक सिस्टम ऑन हैं। पर इसके बजाय वो नैनोबॉट्स ब्रायन के शिप की तरफ आने लगते हैं। ब्रायन बॉम्ब के रिमोट को तोड़ देता है, पर फिर भी नैनोबॉट्स इनके शिप को पकड़ लेते हैं और इन्हें मारने ही वाले होते हैं। तभी ब्रायन को याद आता है कि कैसी का मोबाइल चालू है, इसीलिए वो लोग फौरन कैसी का मोबाइल तोड़ देते हैं और सिग्नल बंद होते ही वो नैनोबॉट्स रुक जाते हैं और इनके शिप को छोड़कर वापस से गड्ढे के अंदर चले जाते हैं। और अब ये लोग समझ जाते हैं कि वो नैनोबॉट्स खाली इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के पीछे नहीं आते, बल्कि उन्हें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के साथ साथ कोई जिंदा चीज भी चाहिए। तभी वो उसके ऊपर अटैक करके उसे मारते हैं, और वो इसीलिए प्रोब के पास नहीं गए जिसमें EMP बॉम्ब रखा हुआ था, क्योंकि उसमें खाली इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है, कोई इंसान या जिंदा चीज नहीं। मतलब उसे दोनों चीजें एक साथ चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट में कोई जिंदा चीज। तभी वो उस पर हमला करते हैं। इसलिए ब्रायन EMP बॉम्ब को अपने शिप के साथ जोड़ लेता है और ये लोग उसी गड्ढे के अंदर जाने लगते हैं। पर थोड़ी नीचे जाते ही इनका शिप अपने आप ही गड्ढे के अंदर जाने लगता है, और फिर अंदर आने पर ये देखते हैं कि चांद वाकई में अंदर से खोखला है। और फिर ब्रायन शिप के इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑन कर लेता है, और फिर ये लोग देखते हैं कि चांद एक बहुत ही बड़ा मेगा स्ट्रक्चर है जिसे एलियंस ने बनाया था। मतलब कैसी की थ्योरी सही थी कि चांद एक बहुत ही बड़ा मेगा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े छल्ले हैं जो चांद को स्टेबल रखते हैं। और फिर अंदर आने पर इन्हें चांद के सेंटर में एक व्हाइट ड्वार्फ यानी एक छोटा तारा भी मिल जाता है जो इस पूरे चांद को एनर्जी देता है। और ये देखते हैं कि इन छल्लों के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनी है जिसमें पूरे के पूरे शहर हैं। तभी वो नैनोबॉट्स इनकी तरफ आने लगते हैं, पर तभी शिप अपने आप ही उनसे बच जाता है। ब्रायन कहता है कि शिप में नहीं चला रहा, कोई और इसे कंट्रोल कर रहा है, ये अपने
आप ही चल रहा है और वो नैनोबॉट्स लगातार शिप पर हमला करने के लिए इनके पीछे आते जा रहे हैं। और वो जैसे ही शिप को लगभग पकड़ ही लेते हैं तो तभी सामने से एक दरवाजा खुलता है और इनके शिप को अंदर खींच लिया जाता है और दरवाजा बंद हो जाता है। और वो नैनोबॉट्स अंदर आने की बहुत कोशिश करते हैं पर वो दरवाजा बहुत मजबूत है और अंदर आते ही ये तीनों बेहोश हो जाते हैं। और फिर कोई कंप्यूटर सिस्टम इन लोगों को स्कैन करता है और फिर कुछ देर बाद जब ये दोनों होश में आते हैं तो ये देखते हैं कि ब्रियान यहाँ पर नहीं है और ये लोग बिना हेलमेट के भी यहाँ पर सांस ले पा रहे हैं और इस जगह पर बहुत सारे स्पेसशिप भी हैं। तभी हम ब्रियान को देखते हैं जिसके सामने उसका बेटा होता है। तभी एक कंप्यूटर की आवाज बताती है कि उसे मैंने तुम्हारे दिमाग की यादों से बनाया है ताकि मैं तुमसे बात कर सकूं। और फिर वो ब्रियान को बताता है कि मुझे तुम्हारे पूर्वजों ने बनाया था। वो लोग पूरी गैलेक्सी में इतने आगे थे कि उन्होंने खुद के प्लेनेट्स भी बनाना शुरू कर दिए थे और वो स्पेस में हर जगह रहते थे और उन्होंने सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया था और वो लोग शांति और अमन के साथ रहते थे और उनकी दुनिया को एक कंप्यूटर सिस्टम चलाता था जिसे आज हम AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। और फिर कुछ टाइम बाद उनका AI इतना एडवांस हो गया था कि उसने इंसानों से ही बगावत कर दी और वो सब एक हो गए और इंसानों को मारने लगे क्योंकि वो अब इंसानों के गुलाम नहीं बने रहना चाहते। इसीलिए उन्होंने इंसानों से जंग छेड़ दी जिसमें इंसान बुरी तरह से हार रहे थे। इसीलिए इंसानों ने बहुत बड़े बड़े मेगा स्ट्रक्चर बनाए ताकि वो गैलेक्सी में जाकर रहने लायक जगह ढूंढ सके। पर AI को उनका पता चल गया और उसने उन सभी मेगा स्ट्रक्चर को खत्म कर दिया पर उनमें से एक बच गया था जो कि तुम्हारा चांद है। और फिर वो तुम्हारे सोलर सिस्टम में आ गया जिसके बाद पृथ्वी बनी और फिर तुम्हारे पूर्वजों ने उसमें अपना DNA डाल दिया जिसके बाद इंसान बने। और तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे अपने सब कॉन्शियस इंटेलिजेंस से बनाया और चांद की कोर में छिपा दिया ताकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नैनोबॉट्स कभी भी मुझ तक ना पहुंच सकें। लेकिन आखिरकार उन नैनोबॉट्स ने मुझे और इंसानों को ढूंढ लिया पर वो अंदर मुझ तक नहीं पहुंच पा रहे थे। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो चांद को ही पृथ्वी से टकरा देंगे जिससे इंसान और मैं दोनों ही खत्म हो जाएंगे। इसीलिए अब मुझे तुम्हारी जरूरत है ताकि हम दोनों मिलकर उन नैनोबॉट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को खत्म कर सकें। और मैंने तुम्हारे स्पेसशिप को भी रिपेयर कर दिया है। जिसके बाद ये लोग उसमें बैठकर बाहर जाने लगते हैं और नैनोबॉट्स भी इनके पीछे पीछे आने लगते हैं। पर ब्रियान नैनोबॉट्स को चांद की स्पेसशिप के पास ले आता है जो लगातार नैनोबॉट्स पर हमला करते जा रहे हैं जिससे नैनोबॉट्स के काफी सारे पार्ट्स खत्म हो जाते हैं। पर फिर भी वो इनका पीछा करता रहता है और फिर ये लोग उससे बचते हुए बाहर की तरफ निकल जाते हैं। और इधर चांद भी पृथ्वी के बिल्कुल बहुत ही करीब आ जाता है और ऐसा लगता है कि आसमान से आग बरस रही है और चारों तरफ तबाही का मंजर है। शहर के शहर पूरी तरह से तबाह होते जा रहे हैं। और इधर चांद पर ब्रियान उसी गड्ढे से बाहर जाने लगता है और कहता है कि उन नैनोबॉट्स को इंसान और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दोनों एक साथ चाहिए। इसीलिए मैं EMP बॉम्ब के साथ उस प्रोब में जाऊंगा। पर इससे पहले कैसी उसमें चला जाता है और इन सबको अलविदा बोलकर खुद को EMP बॉम्ब के साथ अलग कर लेता है। और जब AI नैनोबॉट्स उसे पकड़कर मारने की कोशिश करते हैं तो तभी कैसी EMP बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है जिससे वो नैनोबॉट्स हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। और इधर चांद भी पृथ्वी के इतने करीब आ जाता है कि उसके एक पहाड़ से टकरा जाता है और तभी ब्रायन और जो उस गड्ढे से निकलकर सीधा चांद से डायरेक्ट पृथ्वी पर आ जाते हैं क्योंकि चांद और पृथ्वी दोनों बहुत ही करीब थे। इसके बाद चांद पृथ्वी से दूर जाने लगता है क्योंकि उस EMP बॉम्ब से नैनोबॉट्स खत्म हो गए हैं। इसीलिए चांद वापस अपने ऑर्बिट पर अपनी पुरानी जगह पर जाने लगता है और ये पृथ्वी तबाही से बच जाती है। तभी जो कहती है कि यकीन नहीं होता पर हमारी दुनिया अभी भी सलामत है। और फिर हम देखते हैं कि चांद पृथ्वी से दूर होता जा रहा है और उसका रूप भी अब बदल गया है क्योंकि उसके ऊपर की सारी परतें हट गई हैं। और फिर इसके कुछ टाइम बाद चांद के अंदर हम कैसी को देखते हैं जिसे उस कंप्यूटर सिस्टम ने बचा लिया था। और फिर वो कैसी को बताते हैं कि हमने पृथ्वी को बचा लिया है और अब चलो नई शुरुआत करते हैं क्योंकि अभी इंसानों को और भी एडवांस होना है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करो इसे और कमेंट करके बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी। इसके अलावा आप हमारे चैनल में जाकर और भी अच्छी वीडियो देख सकते हैं पर उससे पहले सब्सक्राइब तो करो हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक करो ताकि और भी अच्छी वीडियो मिलते रहे आपको। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।